Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is methods of determining variability or dispersion. आज का हमारा मौजू है methods of variability और I can say methods of dispersion. किन किन मेथड से हम वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन को कैसे हम मेजर करते हैं, राइट? उसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स आपको वहाँ पे दिखेंगे. जो फर्स्ट वन है दैट इज रेंज. नंबर सेकंड है मीन डिविएशन या जिसको हम एवरेज डिविएशन भी कहते हैं. उसके बाद जो तीसरा वन है वो है क्वार्टाइल डिविएशन. फोर्थ है स्टैंडर्ड डिविएशन. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेंज की, यानी रेंज किससे कहते हैं या रेंज के जरिए हम कैसे वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन को मेजर कर सकते हैं, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे रेंज को डिफाइन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट स्कोर एंड द लोवेस्ट स्कोर्स इन ए सीरीज. इन द वर्ड्स ऑफ R.W. Mark, एक स्टैटिस्टिशियन था, उनका कहना है द रेंज is a set of all values that can be represented by a given variable or function in a specific mathematical statement. The range is the most simple and general measure of distribution. The formula for calculating range is as under. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी कहा रेंज किससे कहते हैं. ये जो रेंज है, रेंज को हम कैसे यहाँ पे मेजर करते हैं, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर. देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, यानी एक न्यूमेरिकल में एक एग्जांपल दूंगा. तो एग्जांपल के जरिए हम यहाँ पे मतलब समझ सकते हैं हम कैसे रेंज को फाइंड मतलब करते हैं. तो रेंज इज डिनोटेड बाय आर. तो रेंज की जो फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फार्मूला ऑफ रेंज. सो आर इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर. मैंने यहाँ पे लिखा हाईएस्ट स्कोर HS माइनस लोवेस्ट स्कोर. यानी रेंज की जो फार्मूला है वो है आर इज इक्वल टू रेंज हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, राइट? या हम कभी कभी लिखते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू. अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा. सपोज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन a highest score is 80 and the lowest score is 15. Range is equal to the highest score minus the lowest score. That's 80 minus 15 is equal to 65. Dear students, मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दूंगा हम रेंज को कैसे फाइंड करते हैं. सपोज आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा. यानी हमारे पास नीचे कुछ डेटा मौजूद होता है, हमने उसका रेंज निकालना है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो रेंज है, रेंज के जरिए हमें पता चलता है ये जो स्टूडेंट्स हैं एक क्लास यानी किसी भी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो थिंकिंग है, उनमें कितनी डिफरेंस है. इससे हमें कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ रेंज. मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा. क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन कैसे आता है, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग डाटा. फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग डाटा, राइट? सपोज हमारे पास एक डेटा है, हमने उसका रेंज निकालना है, राइट? यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा. हमने एक क्लास टेस्ट लिया है, यानी एक इंटेलिजेंस टेस्ट हमने लिया है. तो उसमें मान लीजिए वहां पे 20 बच्चे थे. सपोज व्हाटसोएवर कितने बच्चे वहां पे होंगे, हमने उनका एक क्लास टेस्ट लिया, हमने इस किसी सब्जेक्ट को उनका एग्जाम लिया, या जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट हमने उनका लिया है. उनके जो कुछ स्कोर्स थे वो कुछ इस तरह से थे. सपोज अगर किसी में सपोज हमने मार्क्स रखे हैं 100 में से किसी ने 59, 62, 74, 38, 26, whatever, 51, 72, 64,
राइट आई कैन सी 43, 49, 70, 68, 33, 40, 50, राइट। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट मेथड है वेरिएबिलिटी का या डिस्पर्शन का, दैट इज रेंज। मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ, रेंज। रेंज इज डिनोटेड बाय आर। रेंज को हम आर से मतलब डिनोट करेंगे, उसकी जो सिंबल है वो है आर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो रेंज की जो फॉर्मूला है, हम रेंज को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम रेंज निकालते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आर इज इक्वल टू रेंज हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। अब ये हाईएस्ट स्कोर, सपोज ये हाईएस्ट स्कोर कहाँ से आया, हमने एक क्लास टेस्ट लिया, उसमें 10-20 बच्चे थे, हमने उनका एक इंटेलिजेंस टेस्ट लिया है, उनके जो स्कोर्स थे, उनके जो मतलब मार्क्स थे, वो कुछ इस तरह से थे, बन गया हमारे पास एक डेटा आ गया, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी ने 59, किसी ने 62, 74, 38, 26 एटसेट्रा, तो बन गया डेटा हमारे पास। अब ये जो डेटा हमारे पास है, अब हमने उसका रेंज निकालना है, राइट। तो आप सोल्यूशन में यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखने के बाद और इज इक्वल रेंज इक्वल, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डेटा में से आपने हाईएस्ट स्कोर मतलब देखना है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 74। आप मतलब खुद भी चेक कर सकते हो, 59, 74, तो 74 हाईएस्ट स्कोर है, राइट, माइनस फॉर्मूला का। उसके बाद हमने यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर भी देखना है। अगर हम यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर देखेंगे तो मुझे लगता है इट इज 26, राइट। तो हाईएस्ट स्कोर 74 माइनस लोवेस्ट स्कोर है 26, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो 74 माइनस 26 आप यहाँ पे खुद भी कर सकते हो। तो इसका जो रेंज का जो आंसर आएगा वो है 48 आंसर, सिंपल, राइट। दिस इज द solution of range। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप मतलब अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाए, मैं फिर रिपीट करता हूं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो सिंपली आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, यानी कभी कभी ये 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, कोई ऑब्जेक्टिव भी आता है, कभी कभी 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, हम आपके पास क्वेश्चन पेपर पे मतलब क्वेश्चन होता है, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपके पास ये डेटा है, डेटा कैसे आए मैंने अभी कहा, आप किसी भी क्लास का मतलब कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हो, उसके जो स्कोर्स होंगे या मार्क्स जो होंगे या मार्क्स बचे होंगे वो आपके सामने मतलब दिए हुए हैं, तो आपने उसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली फार्मूला अप्लाई करने हैं, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर आपने इसमें से देखना है, दैट इज 74, लेकिन अच्छी तरह से देखना। आप इसको मतलब यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लिख सकते हो, ताकि आप सही हाईएस्ट स्कोर को यहाँ पे देख सकते हो, मतलब देखेंगे। उसके बाद माइनस फार्मूला लोवेस्ट स्कोर 26, 74 माइनस 26 दैट इज 48 इसका आंसर है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।